हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो ये सिर्फ सिंपली एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, या फिर ऐसा बोले कि ये स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंस का। चार रेजिस्टेंस को हम लोग ना स्पेशली एक सेल से जोड़ देंगे, और यहाँ पर करना क्या रहेगा वो भी सीखेंगे, और या यूज़ क्या कर रहे हैं यानी अप्लाई किसको कर रहे हैं ये भी सीखेंगे। तो अगर मैं आपको एक बार में बताऊं कि अप्लाई किसको कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं किरचॉफ लॉ को। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम सर्किट में किरचॉफ लॉ को यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका ये पार्ट है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट वेयर 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद अ सेल। किसी भी सेल या बैटरी के साथ 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। ठीक, अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा यही सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम लोग अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले वो अरेंजमेंट में ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपके पास तीसरा, और ये है आपके पास चौथा रेजिस्टेंस। ये 4 रेजिस्टेंस है। मैंने बोला क्या कि 4 रेजिस्टेंस है आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट करने वाले। अब देखो जरा, इनका ये जो इस डायगोनल बन रहा है ना, इस अरेंजमेंट का, इनसे कनेक्ट है एक सेल या फिर बैटरी। मैं यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड कंडीशन क्या है कि बैटरी के पास ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इनके पास। ठीक, इसकी कंडीशन क्या है कि इनके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। कनेक्ट कर दिया। अब जो ये रिमेनिंग डायगोनल इनका बच जाता है, इनके अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर। देखो, अरेंजमेंट एकदम सिंपल सा था। आपके पास 4 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का अगर मुझे नाम रखना हो तो नाम भी रख देते हैं। इस रेजिस्टेंस का नाम है P, इस रेजिस्टेंस का नाम है Q, इस रेजिस्टेंस का नाम है R, और इस रेजिस्टेंस का नाम है S। ठीक है, अभी मैं बारी बारी सबसे पहले समझाता हूं। और यहां पर जो हम लोग ये आपका ब्रिज तैयार हो रहा है ना, इस ब्रिज की कंडीशंस भी पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन होगी। तो यहां पर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे 2 तरीके की कंडीशन। पहली कंडीशन होगी दैट इज बैलेंस ब्रिज की कंडीशन, और दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस ब्रिज की कंडीशन। ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू मेजर द करेंट, टू मेजर द वोल्टेज। दोनों को मेजर करेगा, यानी करंट को भी मेजर करेगा और वोल्टेज को भी मेजर करेगा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो किरचॉफ लॉ हमको अप्लाई करना है। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले काम ये करेंगे कि हम लोग ना यहाँ पर लूप डिसाइड करेंगे, और लूप डिसाइड करने से पहले हम लोग करंट के बारे में पता कर लेते हैं। देखो, लेट करो कि ये जो आपके पास सेल है या बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स इज V वोल्ट। ठीक है, और यहां से जो करंट जा रही है वो जा रही है I। कितनी जा रही है बच्चों? I अमाउंट की जा रही है। और ये वाली जो ब्रांच है आपकी, इस ब्रांच में करंट चली जा रही है I1, इस वाली ब्रांच में करंट चली जा रही है I2। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अगर यहां से करंट आ रही है और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, लेट करो कि इसमें करंट जा रही कितना, IG। कितना करंट जा रहा है? IG जा रहा है। ठीक, तो बच्चों इस वाले आर्म में कितना करंट जाएगा? इस वाले आर्म में करंट जाएगा I1 माइनस IG। ठीक है, इस वाले आर्म में कितना करंट जाएगा? I2 इधर से आ रहे हैं, IG इधर से आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG। ठीक है बच्चों, देखो जब भी हम लोग ना कोई भी सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सर्किट को एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहला टास्क आपके पास यही होता है कि सबसे पहले करंट डिसाइड कर दिया जाए। करंट का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, करंट के सामने कितनी जाने वाली है। तो हमने ये बोला कि अगर यहाँ से करंट I चल रही है, तो I1 इस वाले आर्म में चल जा रही है, I2 इसमें जा रही है, रिमेनिंग IG अगर इसमें जा रही है तो I1 माइनस IG इस वाले में जा रही है, I2 प्लस IG इस यहां से जा रही है, और फिर आपके पास I यहां से आ जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इनका नाम रख देता हूं दैट इज एजेस का, तो इनका नाम रख दे रहा हूं मैं A, ये रहा B, ये है C, और ये है D। ठीक है, ये मैंने अरेंजमेंट का नाम रख दिया है A B C D। ए बी ब्रांच में कितना करंट? I1। बी सी ब्रांच में कितना करंट? I1 माइनस IG।
आपके पास बी डी ब्रांच में कितना करंट है, आई जी। आपके पास इस ए डी ब्रांच में कितना करंट है, आई टू, एंड डी सी ब्रांच में कितना करंट है, आई टू प्लस आई जी। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ अगर यूज करते हैं तो देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया हुआ है कि मैं कैसे चलूंगा। यहां पर हम लोग लूप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लूप और मेश। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं लूप की बात करूं, ए बी डी ए, तो मैं बात करने वाला हूं इन लूप ए बी डी ए। इस लूप की अगर हम बात करें और हमारा चलने का डायरेक्शन बच्चों, मैं बेसिकली प्रेफर करता हूं क्लॉकवाइज चलना। कैसे चलना, क्लॉकवाइज चलना। तो मैं चल रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। ठीक है, दिस इज लूप नंबर 1। ये आपका लूप कौन सा है, 1 है, जिसको हम लोगों ने ये बोला लूप ए बी डी ए। किरचॉफ लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो आपके पास आएगा क्या, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं चल रहा हूं और मैंने आपको रूल क्या क्या सिखाया है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। मैंने आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया है कि जो भी मैं डायरेक्शन सेलेक्ट करूं, दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरी डायरेक्शन में चलते हुए करंट की डायरेक्शन मिलती है तो वो वाले रेजिस्टेंस को विद करंट मैं कैसा ट्रीट करूंगा, पॉजिटिव। अगर मेरे अपोजिट मिलते हैं तो दैट इज निगेटिव। करेक्ट। और अगर मेरे पास सेल या बैटरी मिलता है तो जो भी उसका पहला टर्मिनल मिलेगा उसको क्या बोले, वही साइन कन्वेंशन रखेंगे। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, जो मैं साइन कन्वेंशन मैं यूज करता हूं। ठीक, मैंने एनसीईआरटी वाला साइन कन्वेंशन में आपको क्या सिखाया था, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं फटाफट। जरा यहां पर देखिएगा, अगर मैं एनसीईआरटी वाला साइन कन्वेंशन बताऊं तो अगर मेरे पास कोई सेल है और मेरे चलने की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, मेरे चलने की डायरेक्शन ये है, तो आपको ईएमएफ कैसा ट्रीट करना है, ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आपके पास ये रहा सेल और आपके चलने की डायरेक्शन ये है तो आपको लेना है क्या, निगेटिव। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था जैसा एज पर योर एनसीईआरटी, लेकिन मैंने वहीं पर आपको एक और चीज बताई कि बच्चों देखो, मैं ये साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, ऐसा साइन कन्वेंशन यूज करूंगा जहां पर मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर मेरे चलने की डायरेक्शन में सेल का जो भी टर्मिनल पहले आ रहा है, यहाँ पर सेल का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, निगेटिव वाला, तो मैं क्या ट्रीट करूंगा, इसका ईएमएफ निगेटिव। यहाँ पर कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव वाला, तो मैं कैसा ट्रीट करता, पॉजिटिव। ठीक, मैं अपने साइन कन्वेंशन पर ही करने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको आएगा, आप भी एक दो बार ट्राई करके जरूर देखेंगे। चलो, तो अगर मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं तो आपके पास आएगा क्या, देखो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं ऐसे, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ए से शुरू करते हैं। ए से चल रहे हैं बी की तरफ, तो मेरे चलने की डायरेक्शन में कौन है, I1। अब में कितना करंट, पी में कितना करंट जा रहा है, I1, तो मैं लिखने वाला हूं दैट इज P इंटू I1। ठीक है, आगे चलते हैं, ये रहा IG, ये है गैल्वेनोमीटर, IG जा रहा है। अगर मैं यहां पर आपके पास बोलूं कि ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसका मैं कुछ रेजिस्टेंस भी ले लूं, रेजिस्टेंस मैंने ट्रीट कर लिया है दैट इज RG, तो मैं क्या बोलता, यहां से आपके पास आ जाता प्लस RG इंटू IG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट जा रही है IG। ठीक, घूम कर आगे आते हैं इस वाले के पास, तो ये कैसा है, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो करने वाले -I2 इंटू R या फिर R इंटू I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किरचॉफ का सेकेंड लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप और मेश विल बी 0। करेक्ट, वही हमने किया है। ठीक, तो यहां से आपके पास इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लूप 2 डिसाइड कर लिया जाए, चलिए लूप 2 डिसाइड करते हैं, दैट इज इन लूप, दूसरे लूप की बात करते हैं, यहां से चलते हैं B C D B, B C D B। करेक्ट, यहां पर डिसाइड करते हैं, फिर से हम लोग चलेंगे कैसे, मैं हमेशा चलता हूं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही चलूंगा। अभी करता हूं जरा, B से शुरू करते हैं, तो इसमें करंट Q में कितना करंट जा रहा है, Q में करंट जा रहा है और वो मेरे चलने की डायरेक्शन में ही है, दैट इज I1 माइनस IG। करेक्ट, आगे चलते हैं, ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे, यानी माइनस, दैट इज व्हाट, दैट इज SI2 प्लस IG। करेक्ट, ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में लिख देता हूं, दैट इज IG
इंटू आर जी इक्वल टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हम लोगों ने दो लूप डिसाइड कर लिया है, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अब कुछ कुछ कंडीशंस याद रखनी है। अगर मुझे अब ना यहाँ पे करंट निकालना भी रहेगा, जैसे मुझे निकालना है I1 कितना है, I2 कितना है या IG कितना है, तो मैं ना इनको सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास अभी कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो मेरे पास अननोन तो 3 है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि एक लूप और डिसाइड कर सकते हैं, ये बड़ा वाला लूप डिसाइड कर सकते हैं, ADCA, ये वाला लूप भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, अब मैं यहां पर आपको दोनों केस में बारी बारी बस से बताने वाला हूं। तो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं फर्स्ट केस, जहां पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो आपके पास ये वाला आर्म है, दैट इज गैल्वेनोमीटर आर्म, इसमें कोई भी करंट ना जाए। कोई भी करंट ना जाने का मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल बी पर है उतना ही पोटेंशियल डी पर हो जाए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो इस वाले आर्म में कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कौन सी कंडीशन, बैलेंस ब्रिज कंडीशन। ठीक, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। बैलेंस ब्रिज कंडीशन में क्या होगा, IG कितना हो जाएगा, IG हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि इस वाले आर्म में कोई भी करंट नहीं जाने वाली बीच वाले में। तो अगर मैं IG इक्वल टू 0 इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में सेट कर दूं तो आपके पास क्या आएगा, जरा देखो जरा ध्यान से। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा PI1 और माइनस RI2 इक्वल टू 0। दूसरे वाले इक्वेशन की बात करें अगर, तो आपके पास आ जाएगा Q, मैं अब एक्सपांड भी करते चल रहा हूं, यहां पर ये तो IG तो 0 है, IG क्या है 0 0, तो ये पूरा फैक्टर 0। अब क्या 0 हो जाएगा, ये वाला, ये IG वाला सेक्शन 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, QI1 बस बचेगा यहां पर, माइनस SI2 बचने वाला है, इक्वल टू कितना 0। बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ना एक सेपरेशन में कर लूं, यानी सेपरेट कर दूं, तो जरा देखो यहां से अगर मैं इनको सेपरेट कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, यहीं पर लिखता हूं, देखो इस वाले इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PI1 इक्वल टू RI2। इसी तरीके से सेम ये वाला आ जाएगा, QI1 इक्वल टू SI2। और अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये I1 कट गया, ये I2 कट गया, तो बचेगा क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, ये रेशियो जो आपके पास आता है बच्चों, ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको यहां पर और अच्छे से लिखता हूं, मैं लिखता हूं जरा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है बच्चों, ये जो बैलेंस ब्रिज बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बनाया गया कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे यहां पर मैं बताने वाला हूं, जैसे देखो सपोज करो ये जो आपके पास Q वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इस वाले आर्म को हम लोग बोलते हैं, ये वाला आर्म होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक, ये वाला कौन सा रेजिस्टेंस रहता है, अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमको फाइंड करना है। ये वाला जो आपके पास रहता है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग ना वैरी करेंगे। कब तक वैरी करेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो हो जाए वो 0। ठीक, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यानी आने वाली करंट को कितना करेंगे, 0। फिर आपके पास कौन सी कंडीशन आने वाली, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन। अब यहां पर आपके पास सिंपल सा कंडीशन क्या रहेगा, आपको निकालना है, अगर Q निकालना है तो Q निकालने के लिए हम लोग सेट कर सकते हैं। क्या सेट करेंगे, जरा ध्यान से देखो, मुझे निकालना है यहां से Q, तो Q को क्या करें, Q को यहां ले आते हैं, R और S को इधर लेकर आते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन R इंटू कितना, S।
ये तो बच्चों आपके पास हो गई बैलेंस ब्रिज की कंडीशन। बच्चों देखो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताने की कोशिश की है। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बताएंगे। मैंने यहाँ पर किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया है, ये बेसिकली किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन ही है। ठीक, एप्लीकेशन बनाकर क्या बनाया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बैलेंस ब्रिज कंडीशन में यूज करेंगे, जैसे इनके बेसिस पर आपके पास ना जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर आपके पास आएगा मीटर ब्रिज, दैट सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, ये काम करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज पर, जहां पर आपको फाइंड करना रहता है अननोन रेजिस्टेंस। आपके पास ये स्टैंडर्ड आर्म रहती है और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग एस को चेंज करते रहेंगे, और जैसे ही जीरो होगा फिर आप लोग क्या यूज करेंगे, बैलेंस ब्रिज कंडीशन यूज कर लेंगे और फिर आपके पास अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको क्या बताया है, ये मैंने आपको बताया है बैलेंस ब्रिज कंडीशन में सारा का सारा डेरिवेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब अगर मुझे यहां पर आईजी निकालना रहे तो क्या करेंगे, सिंपल सा आप एक इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक और लूप लगाकर तीसरा इक्वेशन बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी आपको क्या करना रहेगा, सिंपली किरचॉफ इन लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, फटाफट फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, पक्का समझ पाए हैं? तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ बताएंगे।